बड़ी खबर, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। बटुकों के सम्मान करने पर बोले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, 1 महीने तक डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक चुप क्यों रहे? उन्होंने ये सवाल उठाए हैं। दरअसल आपको याद होगा, प्रयागराज में माघ मेले के दौरान चोटी खींची थी और बटुकों का अपमान इसे ब्रजेश पाठक ने बताया था। हमारे साथ हमारे कॉन्क्लेव में जरूर उन्होंने बात की तो उन्होंने इसे महापाप बताया था कि जिसने भी चोटी खींची है उसे पाप लगेगा, उस पर कार्रवाई होगी। उन पुलिसकर्मियों पर भी निशान जमकर बरसे थे। लेकिन अब उसके बाद आज सुबह ये तस्वीरें सामने आई जब उनके आवास पर ये बटुक पहुंचे और उनका सम्मान उन्होंने खुद अपने हाथों से किया, उनके ऊपर फूल बरसाया। इसी को लेकर के अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि 1 महीने तक चुप क्यों रहे। ऐसा करके अपनी भावना दिखाई है, ये बताया है कि हे मेरे मुख्यमंत्री, तुमने जो किया वो पाप था, उसको धोने पोंछने के लिए मैं थोड़ा कुछ प्रयास कर रहा हूँ। इससे ज्यादा उनके इस प्रकरण को और क्या कहा जाए। कार्रवाई करने की भी बात करें। बात यह है कि क्या कार्रवाई की गई है। यही कार्रवाई निकल के आई है कि 101 बटुकों को बुला करके आप उनकी पूजा कर रहे हैं और उनके हाथ से पुष्प अपने ऊपर वर्षा करवा करके आशीर्वाद से अभिषिंचित हो रहे हैं। तो ये तो कोई कार्यवाही नहीं हुई ना। ठीक है कि आपने इससे अपना मन दिखाया, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये कोई कार्यवाही नहीं है। कार्यवाही तो होनी चाहिए। वो देखिए, सवाल ये है कि अखबार हमने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने 101 बटुक बुलवाए, उन बटुकों को तिलक लगाया, आशीर्वाद लिया और प्रकरण संपन्न हो गया, समाप्त हो गया, शांति हो गई। आप बताइए, शांति हो जाएगी? तो ये कैसे शांति हो जाती है कि आप किसी को मारते हो और बाद में उसकी प्रतिकृति लेकर के उसके ऊपर फूल चढ़ा करके कहते हो प्रकरण शांत? ये कैसे होता है? ये आप देखिए कि एक व्यक्ति जब घटना होती है तो 1 महीना चुप रहता है। 1 महीने के बाद जब बोलता है तो सब कुछ ऐसे जैसे कि हिचकी आई हो और सब निकल के बाहर आ गया, और उसके बाद फिर वो ब्रेक लगा लेता है। इसका मतलब है कि दोनों तरफ का दबाव उसके ऊपर आ रहा है। एक जो है कहने का दबाव है, हो सकता है वो उसके अंदर का दबाव हो सकता है उसके समाज का दबाव हो सकता है उसके वोटर्स का दबाव हो, और दूसरा कि क्यों बोला, ये दबाव है। तो अब दोनों दबावों को झेलते हुए व्यक्ति दिखाई दे रहा है। नहीं, हमारा क्या दबाव है बताइए? हमारा दबाव कहाँ समझ रहे हैं? हमारा दबाव समझते तो ये सब करते। वो तो समझ रहे हैं कि ये तो मक्खी मच्छर है, यूं चपट देंगे। अभी जो तेवर दिखाई दे रहा है आदित्यनाथ का, वो तो यही दिखाई दे रहा ना कि ये तो मक्खी मच्छर है, इसका क्या संज्ञान लेना। लेकिन सवाल ये है कि ये कहना कि हमारा कोई दबाव है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जैसे जैसे जनता प्रकरण को समझ रही है वैसे वैसे जनता इनसे अलग हो रही है और उसकी रिपोर्ट इनको मिल रही है, उसका जवाब है, उसका दबाव है। इनके वोट खत्म हो रहे हैं, निरंतर घट रहे हैं। हर समय अगर कोई मीटर लगा होता ना तो दिखाई देता कि ये देखिए, इस सेकंड में इतने, इस सेकंड में इतने वोट घट रहे हैं, सब घट रहे हैं, बड़े बड़े। अभी कल बिलासपुर से एक प्रसिद्ध व्यक्ति हमारे पास आए, उनका लड़का हमसे बोला कि हम तो इन्हीं को वोट देते थे, लेकिन जो दृश्य मैंने देखा, हमको संबोधित करके कह रहा था कि अब हम इनको किसी हालत में नहीं देंगे, हम थोड़े उसको सिखा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में लोग छोड़ रहे हैं कि ये गलत है और गलत लोगों को हम नहीं चुनेंगे। इसका आकलन हो रहा है और आकलन जैसे जैसे सामने आ रहा है वैसे वैसे इस बारे में प्रक्रिया हो रही है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.